आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकबजनी के 2 प्रकरणों में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है। चोरी गया सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी बरामद की गई है। शिकारपुरा थाना अंतर्गत सुंदर नगर में शिक्षिका के घर से हुई चोरी का पुलिस ने किया 3 दिनों में पर्दाफाश। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। सुंदर नगर निवासी शिक्षिका ममता पाटिल घर के दरवाजे में ताला लगाकर मंदिर गई थी। इस दौरान घर की अलमारी में रखे चांदी की 4 नग पायल, 2 सोने की अंगूठी, सोने के टॉप्स, 2 सोने की बालियां समेत कुल 1,50,000 रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा में केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। दूसरे मामले में एसएस ट्रेडर्स के संचालक सुरेश रोचलानी की दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर दुकान के गल्ले में रखे करीब 15,000 रुपए की चोरी कर ली गई थी। इस मामले की भी जांच की जा रही थी। घटनास्थल एवं आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज में प्राप्त अज्ञात बदमाश के हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली इस हुलिये का व्यक्ति सलीम शाही मस्जिद के पीछे शिकारपुरा में रहता है। इसके बाद संदेही बाजिद हुसैन उर्फ भज्जू उर्फ टर्बो को पकड़ लिया गया। पूछताछ उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दोनों घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 12/7/2026 को एक मामला संज्ञान में आया है कि एक मकान में सोने मकान में चोरी हुई है। फरियादिया द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि उनके घर से अलमारी से ड्रॉर से तकरीबन 1.5 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी वगैरह जो है सोने चुरा लिए गए। सूचना पे थाना शिकारपुरा में मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें FIR क्रमांक 243/2026 धारा 305A 331(3) BNS का अपराध मामला इसमें पंजीबद्ध किया गया और इसमें पड़ताल की गई। एक विशेष टीम का गठन किया गया हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आशुतोष बागड़ी साहब के निर्देशन में, और हम लोगों ने सभी साक्ष्य एकत्रित किए, टेक्निकल साक्ष्य, और हम लोगों ने भी इसमें मौजूद की। थाना प्रभारी के माध्यम से इसमें बहुत मेहनत की गई, इनकी टीम के द्वारा मेहनत की गई, और एक हमें क्लू मिला कि इस तरह की वारदात करने के कुछ संदेही हो सकते हैं। तो जब संदेही को हमने पूछताछ की, संदेही से पूछताछ की एक संदेही से, तो उसके द्वारा 3 लोगों के साथ मिलकर चोरी कबूल करना स्वीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल धार जिला टोली की बैठक छोटा आश्रम धार में हुई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मालवा प्रांत संगठन महामंत्री संजय यादव, संत श्री गुडानंद महाराज उपस्थित थे। 17 जुलाई शुक्रवार धार भोजशाला स्थित मां सरस्वती वाग्देवी मंदिर में पूजन दर्शन सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ महाआरती का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला मंत्री राहुल बैरागी ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने सभी जिलों से कार्यकर्ता आ रहे हैं। प्रांत संगठन महामंत्री संजय यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई टगोड़िया के निर्देश अनुसार दर्शन पूजन सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का निर्णय लिया गया है। 17 जुलाई को 12 बजे किला मैदान पर कार्यकर्ता जमा होंगे। मैदान से दोपहर 1 बजे विशाल यात्रा प्रस्थान करेगी। संत गुडानंद महाराज, प्रांत अध्यक्ष महंत ओम प्रकाश भारती, प्रांत महामंत्री किशोर यादव, अनिल सिंगार, भूपेंद्र पाटीदार, मुकेश पाटीदार भी शामिल होंगे। इंदौर शहर के महारानी रोड स्थित करीब 90 साल पुराने जर्जर मकान को इंदौर नगर निगम ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके इस भवन को लेकर निगम द्वारा भवन मालिक को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 पोकलेन मशीनों और करीब 100 कर्मचारियों की टीम मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे भवन को सावधानी पूर्वक गिराया गया ताकि आसपास के लोगों और संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में चिन्हित अन्य जर्जर एवं खतरनाक भवनों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने भवन मालिकों से अपील की कि वे समय रहते आवश्यक कदम उठाएं ताकि किसी संभावित हादसे से बचा जा सके।
ये 17/2 सियागंज में मकान है जो कि 90 वर्ष पुराना है, जर्जर हो रखा था। 3-4 दिन पहले इसका कुछ छज्जा वज्जा भी रोड पे गिरा था, तो आज इसको हटाने की कार्रवाई आज मजिस्ट्रेट की गई। कितनी गाड़ियां लगी रिमूवल के अंदर, कितना दल बन लगा था? 2 पोकलेन है, 3-4 टीमें हैं और पुलिस वाले हैं, टीआई साहब हैं। न्याय की आखिरी सीढ़ी माने जाने वाली पोस्टमार्टम प्रक्रिया आज खुद मौत के मुहाने पर खड़ी है। गोटे गांव का 56 साल पुराना पोस्टमार्टम गृह ढह गया है। अब शवों का पोस्टमार्टम खुलेआम हॉस्पिटल कैंपस में किए जाने लगा है। नए मुर्दे घर यानी चीर घर के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं, मगर लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका। देखिए मुर्दा सिस्टम की बेपरवाही की रिपोर्ट जो हमें भेजी है नरसिंहपुर से आशीष साहू ने। संदिग्ध मौत और दुर्घटनाओं की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अहम साक्ष्य माना जाता है। यह सिस्टम आज नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में दम तोड़ चुका है। 1970 में गोटे गांव में शांति धाम के पास पोस्टमार्टम भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज खुद उसी भवन का पोस्टमार्टम हो चुका है। भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और संबंधित विभाग ने इस कंडम घोषित कर दिया है। भवन ध्वस्त होने के बाद अब मजबूरी में नगर के बीचों बीच स्थित पुराने शासकीय अस्पताल परिसर में बनी मरचूरी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काम करना पड़ रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मरीजों का कहना है कि अस्पताल परिसर के बीच पोस्टमार्टम ठीक नहीं है। से नया पोस्टमार्टम भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है, मगर आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सवाल उठता है कि राशि स्वीकृत होने के बाद भी फाइल किस किस दफ्तर के चक्कर लगा रही है। अभी विगत 1 साल से हमको पोस्टमार्टम में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारा जो पुराना पीएम सेंटर है जो 1960 या 70 में बना था, जो कि अभी जीर्ण शीर्ण हालत में है। ये सर मेरे संज्ञान में आया है कि निर्माणाधीन है। पहले तो इसकी जांच करा लिया कि ये कहाँ से ये पैसा स्वीकृत हुआ है और निर्माण एजेंसी कौन है, इसकी जानकारी प्राप्त कर उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाए। जैसे ही मेरे पास जानकारी आई, सौरत हमने 10 लाख रुपए नगर पालिका को दिए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। 10 लाख रुपए हमने दिए हैं उनको, सौदा जहाँ पर होता है। रतलाम जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में के दौरान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई गई। रतलाम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों व समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। साथ ही यदि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या संग्रहण की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। ये नशे से दूरी है जरूरी अभियान पुलिस महानिदेशक महोदय के पहल पर हुआ है और ये 15 दिन चलने वाला है। ये स्कूली बच्चों को लेकर के एक रैली का आयोजन करना था। नशे से दूरी है जरूरी। आज सीएम राइज स्कूल के बच्चों को रैली के रूप में लेकर के हम लोग पूरे मार्केट में घूमे हैं और आज एक और खास बात ये रही कि छोटे बच्चों के द्वारा शपथ इस संबंध में ली गई कि वे न तो नशा करेंगे और न परिवार में किसी को नशा करने देंगे। सनावद से बुलढाणा अर्बन बैंक के सामने कॉटन व्यापारी अखिलेश पटेल हाथ में पोस्टर लिए हुए अकेले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि बैंक ने व्यापारी के गिरवी रखे कपास को बिना सूचना दिए ही नीलाम कर दिया है। इस कपास की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई गई है। इस बात से नाराज होकर व्यापारी द्वारा बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे कपास व्यापारी अखिलेश पटेल ने बताया कि बुलढाणा अर्बन बैंक में उन्होंने लगभग 22 करोड़ रुपए की कीमत का कपास गिरवी रखकर लोन लिया था।
वर्तमान में इस कपास की कीमत 30 करोड़ रुपए हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि बैंक ने बिना सूचना दिए इस कपास को नीलाम कर दिया। व्यापारी को बैंक खाते की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। इस वजह से उन्होंने गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारी ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे बैंक के सामने ही जान दे देंगे। इस संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक रुपेश सोनी ने बताया कि अखिलेश पटेल के आरके इंटरप्राइजेस फर्म के नाम पर खाता है। बैंक की ओर से अखिलेश पटेल के विरुद्ध न्यायालय में 3 प्रकरण लंबित है। पटेल की समस्त खातों की जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए उन्हें खाते की जानकारी नहीं दी जा रही है। बैंक ने समय पर उन्हें गिरवी रखी कपास, गठानों और आभूषणों के संबंध में नोटिस दिए। साथ ही पुलिस, राजस्व और पंडी प्रशासन को भी अखिलेश पटेल के खातों की डिटेल दस्तावेजों के साथ दी गई है। अखिलेश पटेल के समर्थन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदस्यों ने भी बैंक के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। गिरवी रखी अमानत थी, गोल्ड और मेरे वेयर हाउस में रखी गठाने थी और मेरे खाते में पैसे भी उपस्थित थे। अब उन सारी चीजों की जानकारी मैं मांग रहा हूं तो बैंक द्वारा मुझे जानकारी आज दिनांक तक नहीं दी गई है और कई बार मैंने इनसे मुखाग्र तरीके से मांगी तो इन्होंने दी नहीं। फिर मैंने इनको लेटर दिया तब भी नहीं दी और फिर आरटीआई के तहत मांगी मेरे स्वयं के खाते की जानकारी तो भी आज दिनांक तक नहीं देते। हमने विगत वर्ष पुलिस थाने, कृषि उपज मंडी, राजस्व विभाग, जहां पर भी आरके इंटरप्राइजेस और अखिलेश पटेल के संबंध में जो भी जानकारी मांगी थी, हम वो जानकारी उन समस्त विभागों में दे चुके हैं। अतः इस संबंध में फिलहाल हम अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी 20 के तहत सनावद में पुलिस थाना परिसर से निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। रैली में नगर सुरक्षा समिति के पदाधिकारी व सदस्य, राजनीतिक दलों के लोग और पत्रकार भी शामिल हुए। रैली बस स्टैंड से मोटक्का चौराहे तक पहुंची, जहां थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने नशे से उपजने वाली समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों और नागरिकों को समझाया। उन्होंने कहा कि जो लोग नशा करते हैं उन्हें समझाएं कि नशा जीवन को बर्बाद करता है। वर्तमान में ड्रग्स आदि के नशा युवाओं में अपनी पैठ बना चुका है। युवाओं को नशे से दूर रखना है। रैली में इंजोला इंटरनेशनल स्कूल एवं सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी शामिल हुए। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहूँगा। मैं थाना प्रभारी सनावद धर्मेंद्र यादव। आज जो रैली निकाली गई है, यह कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। 15 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका नाम है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। पिछले वर्ष नशे से दूरी है कार्यक्रम जो किया गया था, जिसका जन जागरूकता कार्यक्रम करने के उपरांत अधिक से अधिक प्रचार करने पे सकारात्मक प्रभाव लागू हुए थे। इसी कार्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि उक्त कार्यक्रम को पुनः ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम सभी जन जागरूकता फैला के रूप में निकाला जाए। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निकाली गई कांग्रेस की साइकिल यात्रा में सीहोर की छात्र याशिका सरकार ने बेबाक भाषण देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का मंच ही लूट लिया। 7वीं कक्षा की इस छात्र ने पेपर लीक पर ऐसा भाषण दिया कि खुद जीतू पटवारी भी ताली बजाने लगे। याशिका के तहलका मचाने वाले अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा के सीहोर पहुंचने के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में कक्षा 7वीं की छात्रा याशिका सरकार ने मंच से अपने विचार रखे। बच्ची का आत्मविश्वास और बेबाक अंदाज लोगों का ध्यान आकर्षित कर गया। छात्रा के संबोधन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो को अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो में व्यक्त विचार छात्रा के अपने हैं। शाजापुर जिले के लालघाटी थाना पुलिस की टीम ने 6 साल से फरार चल रहे शातिर हत्या के आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
आरोपी ने साल 2020 में चरित्र पर शंका के चलते विजयनगर किराए के मकान में अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी और तब से ही वह पुलिस को चकमा देकर अपनी फरारी काट रहा था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि यह मामला अक्टूबर 2020 का है। आरोपी ललित पंचोली ने अपनी पत्नी पूजा पर चरित्र की शंका करते हुए उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी पिछले 6 वर्षों से फरार था। उसने पुलिस से बचने के लिए अपने तमाम पुराने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और अपने सगे संबंधियों व परिचितों से पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया था। फरारी के दौरान उसने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अंततः तमिलनाडु में अपना ठिकाना बनाया। वहां टेंट का काम कर रहा था। पुलिस को मुखबिर और साइबर टीम से मिले विशेष इनपुट के आधार पर आरोपी की सटीक लोकेशन मिली। इसके बाद लालघाटी पुलिस की टीम ने तमिलनाडु के कांचीपुरम से आरोपी ललित को धर दबोचा। अक्टूबर 2020 का लगभग 6 वर्ष पुराना प्रकरण है हत्या का, जिसमें आरोपी ललित पंचोली ने अपनी पत्नी पूजा की चाकू से वार करके जो है हत्या की थी। इसमें ये हत्या के बाद ही फरार हो गया था और इसने अपने सारे जो भी साइबर लोकेशन के माध्यम होते हैं और पुराने सभी संपर्क इसने तोड़ लिए थे और ये जगह दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी फरारी काट रहा था पिछले 6 वर्षों से, जिसमें ये उड़ीसा भी रहा है काफी समय तक छत्तीसगढ़ और अंततः तमिलनाडु कांचीपुरम से इसको लालघाटी की टीम ने जो है गिरफ्तार किया है। उज्जैन में निकलने वाली भगवान महाकाल की श्रावण सवारी से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी चिंता भरी खबर सामने आई है। पिछले 10 वर्षों से सवारी का मुख्य आकर्षण रही हथिनी श्यामो इस बार सवारी में शामिल हो पाएगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। पैरों की गंभीर बीमारी के कारण श्यामू डॉक्टरों की निगरानी में है और मंदिर समिति ने अभी तक उसका फिटनेस टेस्ट नहीं कराया है। महाकाल की दूसरी शाही सवारी में भगवान श्री मनमहेश परंपरागत रूप से हाथी पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। वर्ष 2016 से हथिनी श्यामू लगातार इस परंपरा का हिस्सा रही है, लेकिन इस बार उसकी तबीयत बिगड़ने से इस परंपरा के सामने चुनौती बन गई है। वन विभाग के अनुसार श्यामू जॉइंट डिजेनरेटिव डिसीज से पीड़ित है। उम्र और बढ़ते वजन के कारण उसके पिछले पैरों पर ज्यादा दबाव है। डॉक्टरों ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी है और कहा है कि ज्यादा चलने पर उसके गिरने का खतरा भी हो सकता है। श्यामू के महावत अरुण योगी ने बताया कि रोजाना उसे पशु चिकित्सालय ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी सिर्फ नियमित जांच ही हो रही है। एसडीएफओ विक्रम सिंह सोलंकी का कहना है कि वन विभाग हथीनी के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। मंदिर समिति यदि फिटनेस परीक्षण के लिए अनुरोध भेजती है तो विशेषज्ञों की जांच के बाद ही प्रमाण जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हाई पावर वाइल्ड लाइफ कमेटी के जांच टीम के लिए पहुंची थी, लेकिन हाथी मालिक पक्ष के विरोध के कारण जांच पूरी नहीं हो पाई थी। अब श्रद्धालुओं की निगाहें मंदिर समिति और वन विभाग के फैसले पर टिकी है। देखना होगा कि क्या इस साल भी महाकाल की शाही सवारी में श्यामू शामिल होकर वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा पाएगी। बुधनी में विकास के नाम पर विस्थापित किए गए गरीब परिवार अब आशियाने के लिए तरस रहे हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए सामने के क्षेत्र से हटाकर जिन परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया था, वहां तेज बारिश ने पुनर्वास की तैयारियों की पोल खोल दी है। कई मकान ढह गए, जमीन धंस गई और परिवार खुले आसमान के नीचे आने आ गए। पीड़ितों का आरोप है कि पहाड़ी नाले और गहरे गड्ढों को मिट्टी डालकर समतल किया गया और उसी पर प्लॉट आवंटित कर दिए गए। अब सवाल यह है कि इन गरीब परिवारों की सुरक्षा और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई। देखिए सीहोर जिले के बुधनी से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 20 गरीब परिवारों को हटाकर नगर परिषद ने वार्ड क्रमांक 5 में बसाया था। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें जिस जगह बसाया गया वहां पहले पहाड़ी नाला और गहरा गड्ढा था, जिसे केवल मिट्टी डालकर समतल कर दिया गया। बिना मजबूत आधार और उचित परीक्षण के प्लॉट आवंटित कर दिए गए। न सड़क बनी, न बिजली की समुचित व्यवस्था हुई, न पेयजल पाइपलाइन और न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पहले ही तेज बारिश में मिट्टी बह गई, जमीन धंस गई और कई मकान भरभरा कर नीचे गिर गए। घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज तक खराब हो गए। ये परिवार अब खुलेआम
आसमान के नीचे या रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर है। बारिश का पानी निकालने के लिए जेसीबी से बड़ी और चौड़ी नाली खोद दी गई है, जिससे लोगों का घरों तक आना जाना भी मुश्किल हो गया है। अब मेडिकल कॉलेज के आसपास रहने वाले अन्य परिवारों पर भी भविष्य में विस्थापन का खतरा मंडरा सकता है। उधर नगर परिषद के सीएमओ प्रशांत जैन का कहना है कि टीम भेजकर नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव का कहना है कि गरीबों को बिना सुरक्षित पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं दिए गए विस्थापित करना प्रशासनिक लापरवाही है। सरकार से हमारी सहायता करे सरकार हमारी। इतना बड़ा नाला हमारे घरों में घुस गया, पूरी दीवारें गिर गई, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। रात में सारा गल्ला पानी में, सब में पानी भर गया हमारा। तो अभी तक प्रशासन का कोई नहीं आया हमें देखने, किसी प्रकार का कुछ नहीं दिया, ना देखने आए। ये नाले माले हो गए हैं, कहाँ से जाए निकल के, घर भी टूट गए, बेड गए, ऐसे नाले की जगह दिए घर। हमारे पहले मकान बने थे जो ऊंची जमीन पे मेडिकल कॉलेज के वहाँ सामने, उनने वहां से तोड़ दिया हमारा मकान और हमको इधर यहाँ जमीन दीजिए। तो उनने बोला था लाइट का, नल का और ये रास्ते की रोड का, और उनने बना के ऐसा छोड़ा है। तो आज तक वो कुछ भी नहीं है और ये मेरे को जमीन दिए तो जो अभी पानी पहली बरसात भी सही से नहीं हुई और ये पूरा नल्ला बेगा है जी। अब इसमें हम कैसे रहेंगे और कैसे मकान बनाएंगे, ये समस्या। और रास्ता है पूरी, कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था है ना कुछ। नगर पालिका से टैंकर बुलवाते हैं और वही पर्ची 500 रुपए की पर्ची कटती नगर पालिका में। वो इतना कहाँ से पैसे लाएंगे, तो कमाएंगे क्या, जो मकान में लगाएंगे क्या, अपना पेट पालेंगे। ये 15-20 मकान थे यहाँ हमारे सब लोगों के। अब यहाँ ITI ये कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज, तो इसकी वजह से यहाँ से हटाया गया है। यहाँ अब हटाने के बाद इन्होंने यहाँ जगह दी, तो यहाँ जगह भी दे दी, ना पानी की व्यवस्था, ना नल की, ना कुछ की। और नाला जो था पीछे उसको भी इन्होंने बंद नहीं करा, पैक नहीं करा मलबे में कुछ डाल के। अब पहली बारिश हुई है, हम सब परेशान हो रहे हैं, पूरे घर मकान देखिए अब सब बैठ गए। और ये नाला ऐसा जा रहा है यहाँ से निकल के। देखिए, आपके बस अभी कुछ आने के आपके कुछ समय पहले ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। ये कहीं और विस्थापित थे जिनका विस्थापन वार्ड नंबर 5 में किया गया था, और मैं अभी स्थल पर जाकर उसको देखूंगा और जो भी हमसे मदद बन पड़ेगी वो हम मदद उनकी करेंगे। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चापोरा से सामने आए हैं। यहाँ कलयुगी पोतों ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए अपनी बुजुर्ग दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठियों और डंडों की मार से गंभीर रूप से घायल वृद्ध महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित बुजुर्ग ने शाहपुर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। ग्राम चापोरा की निवासी वृद्ध महिला निर्मला बाई का अपने पोतों के साथ घरेलू बात को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था। घटना के दिन विवाद इतना बढ़ गया कि पोतों ने आव देखा ना ताव और अपनी बुजुर्ग दादी पर लाठियों से हमला कर दिया। वृद्ध महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और अन्य परिजन बीच बचाव करने पहुंचे। तब तक आरोपी पोते दादी को लहूलुहान कर चुके थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बुरी तरह जख्मी बुजुर्ग महिला को आनन फानन में बुरहानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बेड पर दर्द से कराहती बुजुर्ग दादी ने शाहपुर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। हमारे साथ उसके घर में झगड़ा चला था, तो मैं बोलने गई कि भैया जाने दे, करो मत झगड़ा। तो उसके औरत को छोड़ के ना मेरे ऊपर झगड़ा करा, उसने मेरे को मारपीट की, गाली गलौज की। उसके बाद में लड़का आया, बहू आया, वो बहू ने पकड़ के रखी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दोनों बेटे मार रहे ऊपर से, आकाश बड़ा और विशाल छोटा। इसके पहले भी आपको इसके पहले भी वो क्या बोले मेरे को कि मेरे से रहो तो मैं अच्छी रहने दूंगा, नहीं तो यहाँ रखने का नहीं, निकाल दूंगा, मेरे दादा की एस्टेट है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत MG कॉन्वेंट स्कूल शाहजहांपुर में नशा मुक्ति एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।
कार्यक्रम में एएसपी घनश्याम मालवीय, एसडीओपी अजय मिश्रा, रक्षित निरीक्षक वंदना सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली संतोष वाघेला, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला, सूबेदार दीपिका डाबर, एमजी कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सुरक्षित एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर किसी जिले के कामों की चर्चा है तो वह है दमोह। वजह है कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का ऑन द स्पॉट एक्शन। जिले में अवैध शराब और लाइसेंसी शराब दुकानों की मनमानी अब महंगी पड़ेगी। कलेक्टर ने एक साथ 11 दुकानों पर गाज गिराई है। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बिक्री, लाइसेंसी दुकानों में नियमों की अनदेखी की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने टीम बनाकर जांच करवाई। जांच में 6 शराब दुकानों में गंभीर अनियमितता पाई गई। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, निर्धारित स्थान से अलग संचालन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की वजह से इन 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं 5 अन्य दुकानों पर सामान्य अनियमितताएं मिली, उन पर भी 7,11,906 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर के इस फैसले को दमोह का जीरो टॉलरेंस मॉडल कहा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि दमोह में जो हो रहा है वो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए नजीर बन सकता है। अवैध शराब बिकने और अन्य अनियमितताएं शराब दुकान संचालकों द्वारा की जाने की हमें शिकायतें, ज्ञापन और सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, गांव-गांव शराब बिकने के कारण वो कहीं ना कहीं उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो हाथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में आगे आना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित होकर के नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए जो संबंधित दुकानें थी उनकी जांच कराई गई, जिनमें गंभीर 6 दुकानों में अनियमितता पाई गई है। उनको 6 दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिनमें सामान्य अनियमितता पाएंगी उनमें 7,11,906 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। एक तरफ दमोह पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर एक संदेश दे रही है नशे के खिलाफ, तो वहीं मैदानी स्तर पर देखें तो दमोह जिले के मुखिया, दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव मैदानी स्तर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कुल मिला के कहें कि दमोह प्रशासन का साफ संदेश, नियम से चले वरना दुकान बंद। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।